मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज की इबादत में आप सबको वेलकम करता हूँ। आए हम अपनी इबादत का आगाज एक ज़बूर से करें। ज़बूर 100 उसकी 4 आयत में कुछ यूं लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारहगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। आमीन। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदगी सेहत बख्शी ताकि हम तेरे हजूर झुक कर तेरी प्रस्तिश कर सकें। और ऐ खुदावंद, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। ऐ खुदावंद, आज की इबादत को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। एक एक शख्स को बड़ी बरकत देना और हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगते हुए पालते हैं। आमीन। इसी तरह हम इबादत में आगे बढ़ते हुए पास्टर आशिर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम मिलकर खुदा पाकरू के लिए, खुदावन यीशु मसीह के लिए जो हमारा बानी है, हमारी निजात का जो मंबा है, जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के साथ हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे वालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। तू सुनता हे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना
बैठना और मेरा उठना, बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया, आमीन। अब वक्त है कि हम शुक्रगुजारी की दुआ करें और उसमें हमें सिस्टर मितिया लीड करेंगी। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद, आज इस वक्त इस्लाम माँ के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हम सबकी जिंदगियों में अता की खुदावंदा, कि हम इस जूम ऐप के जरिए खुदावंदा मिल बैठकर आपके नाम को इज्जत जलाल दे सकें। खुदावंदा, आज की पूरी मीटिंग के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा, शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी निगहबानी और हिफाजत करना। ए खुदावंदा, वर्शिप में खुदावंदा, ए खुदावंदा भी जो वर्शिप हुई खुदावंदा, मैं आपको शुक्र करती हूँ खुदावंदा, और जो बाकी सेशन रह गए हैं खुदावंदा, उन सब में आप हमारी निगहबानी और हिफाजत करना खुदावंदा। खुदावंदा, आज का कलाम हम सबकी जिंदगियों के लिए बायस बरकत ठहरे खुदावंदा। जो लोग खुदावंदा मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं खुदावंदा, उनके साथ ना, जो नहीं कर सके खुदावंदा, उनके भी साथ होना खुदावंदा, बड़ी बरकत देना खुदावंदा, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे के बाद में हिफाजत करना। मसीह यीशु के नाम से हम मांग तेरी मान से पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। खुदावन के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है कि हर वक्त खुदावन को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। आमीन। आए हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें और सिस्टर मितिया के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे। आए हम सब वर्शिप करेंगे और गीत गाएंगे। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना, नहीं हूं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना, नहीं हूं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना। दुख बड़ा अयूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़ियां ने खाया सी। दुख बड़ा अयूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़ियां ने खाया सी। ओयो कीड़ा पावे, ओयो कीड़ा पावे, मैनू लग जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना, नहीं हूं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना। दाने अल नू शेरां अगे सुटिया, ते डट के शैतान नाल लड़िया। दाने अल नू शेरां अगे सुटिया, ते डट के शैतान नाल लड़िया। कुका मार पावे, कुका मार पावे, शेर आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना, नहीं हूं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। गल सुन लो रब दे प्यारियो, कदी दुखां विच हिम्मत ना हारियो। गल सुन लो रब दे प्यारियो, कदी दुखां हिम्मत ना हारियो। ओदी मौत पावे, ओदी मौत पावे, मैनू आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना, नहीं हूं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना, नहीं हूं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं हूं छड़ना। आमीन। आमीन। आज की पाक तिलावत मत्ती के इंजील 9 बाब इसकी 14 से 15 आयत। सिस्टर फेरी शाहिद के साथ मिलकर हम आज की पाक तिलावत करेंगे। आज की माँ इबादत की तिलावत
मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फी अलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा। खुदा का कलाम पाक पढ़ा और सुनजन हम सबके लिए बैठते बैठे। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। अब वक्त है कि अपने दिलों और सोचों को खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। मैं खुदावन के पाक कलाम को और पास्टर आशिर को जोरदार तालियों में वेलकम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। गॉड इज़ गुड गॉड। खुदावंद के उसकी जो नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए हम खुदावंद के इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को जो हम जो है सुने, खुदा हम आगे जो है बढ़ें, मितिया से मेरी दरख्वास्त है, अगर वो कोई कोर्स गा सकती हैं तो वो ज़रूर गाएं। हालेलुया का अगर जो भी खुदा उनके दिल में डालता है तो वो कोर्स जो है गाएं। उसके बाद हम सरमन के लिए दुआ करेंगे और फिर हम खुदा उनके पाक कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। ऐसा तो मिला रूबरू, ऐसा तो मिला रूबरू, ऐसा तो मिला रूबरू, पाक रूही गया मुझे छू, पाक रूही गया छू, मेरे प्यारे यसू, प्यारे प्यारे यसू, पाक रूही गया मुझे छू, पाक रूही गया मुझे छू, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, सब ले गया है तू, पाक रूही गया मुझे छू, पाक रूही गया मुझे छू, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, पाप धो गया जो लहू, ओ पाक रूही गया मुझे छू, पाक रूही गया छू, मेरे प्यारे यसू, प्यारे प्यारे यसू, पाक रूही गया मुझे छू, पाक रूही गया मुझे छू। आमीन। 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 ब्रदर अमन बाबर हमें सरमन प्रेयर में लीड करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान जमीन के खालिक और मालिक बाप, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है बाप, तुझे कर कर नदीम में शफ्त फाम करी, अल्फा और ओमेगा इब्तदा इंतहा खुदा बाप, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तो मौका बख्शा था कि हम फिर तेरे हुजूर आ सके, तेरे नाम को जा सके, तेरी परस्तिश कर सके खुदा बाप। इसके तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरे बाप जब वक्त है कि हम तेरे कलाम को सुनने को जा रहे हैं खुदा बाप, तुम्हें हक, तुम्हें हमें हिकमत और फहम अता करना खुदा बाप, ताकि हम जो भी सीखें आज हम उस पर अमल करें और उस पर अमल करें खुदा बाप। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। जो
तेरे बंदे बादशाह से बशीर के लिए दुआ करते हैं खुदावंद बाप, जब वो कलाम सुनाए तो खुदावंद बाप तो उसके अंदर है ना खुदावंद बाप, उसको अल्फाज बख्शना खुदावंद बाप, ताकि वो जो भी हम हमें सिखाया हम उस पर अमल कर सकें। खुदावंद बाप हम दुआ करते हैं जब वो कलाम सुनाए तो खुदावंद बाप हम उस पर अमल करने वाले बने, हम उससे 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल पाए खुदावंद बाप। हमारे साथ साथ रहना, सारे मीटिंग जितनी रह गई है उसके दौरान हमारे साथ साथ रहना, सब कुछ आपके दर्जा इनाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आज हमारे पास एक टॉपिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किया था जो है ग्रुप में। आज हम सीखने जा रहे हैं फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं लोगों की ज़िंदगियों के अंदर। लोगों को जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो नहीं है कि जो है रोज़ा हमें किस तरह रखना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है नहीं फ़र्ज़ है। खुदा उनका पाक कलाम हमें हुक्म देता है कि तुम जो है रोज़ा जो है रखो, हमें कितनी देर के लिए रोज़ा रखना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन क्या है। नो वन इज़ नो अबाउट दैट। सब लोग बस एक दूसरे के अपना जो डिफरेंट जो तरीक़ेकार से लोग जो है चल रहे हैं। कोई जो है 4 बजे रोज़ा खोलता है, कोई 5 बजे खोलता है, कोई कोई जो है अपना जो 24 घंटे का जो है रोज़ा रखता है, कोई 8 घंटे का रोज़ा रखता है। आज हम देखेंगे कि खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है, खुदा उनका पाक कलाम के अंदर क्या लिखा है। हम सिर्फ वो बात को फॉलो करेंगे जो खुदा उनके कलाम में लिखी है, जो मुझे किसी ने बताई है और कलाम में नहीं है, आई विल नॉट फॉलो दैट। और जैसा कि जो है ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 में, खुदावन तेरा ये कलाम मेरे कदमों के लिए जो है चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। खुदावन का पाक ये कलाम ही हमें रोशनी जो है वो देता है, और हमें इसी की रोशनी में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें जो है किसी शख्स की बात मानने की ज़रूरत नहीं है अगर खुदा उनके कलाम में नहीं लिखी। चाहे वो आपका पादरी है, आपका बिशप है, चाहे जो है कोई भी हो, अगर खुदा उनके कलाम में वो नहीं लिखा, सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट। खुदा उनके पाक, क्योंकि खुदा उनका कलाम ही हमें जो है रोशनी अता करता है, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा उनके कलाम की रोशनी ही में ज़िंदगियाँ जो है हमें जो है गुजारनी है। आमीन, आमीन। मैं चाहूँगा कि अगर आपके जिनके कैमरास बंद है, अगर आप खोल सकते हैं तो खोलें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो अपना जो टॉपिक, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, हम एक्नॉलेज कर सकें कि क्या जो आज बात की जा रही है वो हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और जब आपका कैमरा ओपन होता है, सो आई फील कि अभी आप बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको बात की समझ पा, आप उसको प्रॉपर तौर पर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सो आई कैन अंडरस्टैंड। सो जब मैं आपका फेस देखता हूँ, मेरे सामने जितने भी फेसेस हैं, तो और वैसे भी अगर हम इबादत में हैं तो हमें एक दूसरे से जो है शर्माना नहीं चाहिए कि मैं कैमरा बंद करके जो है मैं जो है बैठ जाऊँ। जब हमें एक दिन आने वाला है जब हम खुदा के सामने हाजिर किए जाएंगे, और जब हम खुदा के सामने हम जाएंगे तो उस वक़्त खुदा हमारे सामने होगा, उसकी लाइट वो और लाखों और करोड़ों जो है फरिश्ते होंगे, और बाकी सब ईमानदार भी हमें देख रहे होंगे। तो उस टाइम तो हम अपना कैमरा नहीं बंद कर पाएंगे। तो हमें जो कभी भी जो है शर्माना नहीं चाहिए एक दूसरे से खुदा उनके कलाम को सुनने के लिए। आमीन। तो आज हम आगे हम जो बढ़ेंगे, देखेंगे खुदा उनका कलाम हमें क्या गाइड करता है। रोज़ा का मतलब क्या है? सबसे जो है पहली बात, रोज़े का मतलब क्या है? रोज़े का मतलब है खाने पीने की चीज़ों से बाज हो जाना, तर्क कर देना। खाने और पीने की जो है चीज़ों को तर्क कर देना, ये रोज़े का मतलब है। इसका हिब्रू में, अगर मैं वैसे आई नेवर ये टॉक अबाउट दैट, जो हिब्रू में इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है नेस्टो, और उसका मतलब है कि खाना और जो है पीना, उनसे दूर हो जाना, एब्सेंस हो जाना, उनसे दूर जो है वो चले जाना, ये जो है रोज़े का मतलब है। ये नहीं है कि मैं तवे पे पकी खा सकता हूँ, मैं फ्रूट खा सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कलाम मुक़द्दस हमें इस बात के लिए गाइड करता है कि हम रोज़े के असल मतलब को जो है समझें, कि रोज़ा
हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। हमें इसकी मुकम्मल तौर पर इसका नॉलेज होना जो है वो ज़रूरी है। अभी पहला सवाल क्या है? पहला सवाल अक्सर लोगों के जब तो लोगों के अंदर आता है कि क्या रोज़ा खुदा की तरफ से हुक्म है? और इसका जो है जवाब जो है वो है जो है नहीं। रोज़ा कलाम मुक़द्दस में कहीं पर भी हुक्मन नहीं कहा गया। एक जगह पर हम देखेंगे आगे चल के, लेविटिकस के अंदर, अहबार के अंदर खुदा ने बनी इसराइल कौम को हुक्म दिया कि तुम यौम जो है कफ़ारा वाले जो है दिन तुम रोज़ा रखो, उस दिन को मुक़द्दस जानो, उस दिन को पाक जानो, उस दिन का एहतराम करो और उस दिन तुम जो है वो तुम जो है रोज़ा रखो। और योम जो है कफ़ारा का मतलब है हमारी जो है निजात का दिन। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें मुकम्मल तौर पर जो है निजात जो है दी है। इसके बारे में आगे जाके हम जो है जो फुल जो डिटेल में हम इसको जो है जानेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस हमें हुक्म नहीं देता। अगर हम जो है बार की किताब को अगर हम खोलें तो उसमें जो है खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है रोज़े के लिए हुक्म नहीं देता, बल्कि हमें इनकरेज करता है कि हम रोज़ा जो है वो रखें। हमें इनकरेज करता है कि हम जो है रोज़ा जो है रखें, ताकि हम स्पिरिचुअल हम जो है डिसिप्लिन जो है सीख सकें। हम रूहानी तौर पर उन तमाम तर्ज कवानीन को, असूलों को जान सकें जो खुदा की तरफ से हमें जो हमें जो दिए गए हैं, जो बाइबल मुकद्दस हमें जो है सिखाती है, ताकि हमारी जो है रूहानी तौर पर जो है ग्रोथ हो सके और हम खुदा की नज़दीकी हासिल जो है कर सकें। कलाम मुकद्दस हमें रोज़ा रखने के लिए इनकरेज करता है खुदा उनका पाक ये कलाम। जैसा कि मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं और 18वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर यह तालीम दी। और अगर आप कलाम मुकद्दस को देखें तो कलाम मुकद्दस के अंदर ये बात बड़ी साफ साफ लिखी है। मैं आपके साथ इंग्लिश बाइबल का रेफरेंस भी जो है मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर लिखा है कि व्हेन यू फास्ट, और जब तुम रोजा रखो, व्हेन मर्जी है आपकी ये मर्जी है। वेन एवर, जब भी आप रोजा रखें, देयर इज अ नो टाइम लिमिट। कोई जो है दिन जो है मुकर्रर जो है नहीं है कि हमें इन मुकर्ररा जो है वो दिनों के अंदर ही हमें रोजा रखना जो है वो चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने यह तालीम दी कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम, वेन एवर, वेन यू फास्ट। और यहां पर यह बात हमें समझ आ जाती है कि यह नहीं कहा गया कि तुमने इसी दिन रोजा रखना है। लेविटिकस के अंदर हमें और डिटेल मिलती है वहां पर, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। आई विल एक्सप्लेन ऑन दैट एज वेल। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे ये कलाम किया है। खुदा पाक रूह आज भी हमसे बात करता है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। ये रूहानी डिसिप्लिन है। ये रूहानी जो है वो जो है अपना जो यहां पर जो डिसिप्लिन हमें बताया गया कि तुम रियाकार ना बनो। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिद अपने आप को उदास मत बनाओ, अपने मुंह को मत जो है बिगाड़ो, ताकि लोग तुम्हें रोजादार जाने। डोंट बी हिपोक्रेट। हम रियाकार ना बने, हम लोगों से रिवॉर्ड लेने वाले ना बने कि लोग हमें जाने कि ये बंदा बड़ा रूहानी है, ये बंदा बड़ा जो है ये स्पिरिचुअल है, बड़ी जो है स्पिरिचुअल बातें भी ये करता है। हम ऐसे ना बने। और हमारे लिए जो है रूहानी तौर पर जो है यहां पर जो हमें जो तंबीह दी गई और आगे जो है डिसिप्लिन क्या बताया गया कि जब तू रोजा रखे तो सर में जो तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। ये रूहानी जो है डिसिप्लिन यहां पर इस्टेब्लिश हो रहा है।
कि हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ें, हम खुदा को जाने, हम खुदा की मर्जी को जाने, हम यीशु मसीह की मर्जी को अपनी जिंदगी के अंदर जाने कि खुदा हमें क्या गाइड करता है। लिखा है, आगे लिखा है, अभी यहां पर तरक्की की बात हो रही है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। यहां पर अभी जो ग्रोथ की बात हो रही है। आगे लिखा है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। ही विल ब्लेस यू स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, आपको जो फिजिकली खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करेगा जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, जब आप खुदा के जो है कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो है बसर करेंगे, जब आप इसके अकॉर्डिंगली रोजा रखेंगे, जब आप जो है खुदा के इस कलाम को फुलफिल करेंगे, देन गॉड विल ब्लेस यू। ये बात यहां पर जो है क्लियर होती है कि रोजा जो है हुक्म के तौर पर नहीं है, हम जो है कभी भी रोजा रख सकते हैं पूरे साल के अंदर। हम कभी भी रोजा रख सकते हैं पूरे साल के अंदर, ना कि ईद क़यामतुल मसीह से जो है पहले हम 40 रोजे रखें, बस फिनिश, डन, आई एम डन, कि मेरी ग्रोथ जो होनी थी। और हमारा एक और बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है। एक्चुअली मोस्टली जो लोग जो योम जो है कफ़ारा को इसके साथ जो लिंक जो है करते हैं, जबकि यीशु अल मसीह ने हमारा कफ़ारा जो है दे चुके, और उन्होंने जो है खुद उन्होंने एक और बात कही जो है यीशु अल मसीह ने। हम देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना के जो थे ये शागिर्द थे, यीशु अल मसीह के पास आए। यूहन्ना जिन्होंने यीशु अल मसीह को जब बपतिस्मा दिया था, वो उसके जो है शागिर्द यीशु के पास आए और जो है अपना जो यूहन्ना के पास गए, और उसको जाके वो कहते हैं कि तुम्हारे लोग अपना जो फरीसी तो अक्सर जो है रोजे रखते हैं, लेकिन वो तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या जो है बराती जब तक जो है दूल्हा उसके साथ है मातम जो है कर सकते हैं। और यहां पर एक और चीज यहां पर हम देखते हैं, रोजे का मतलब है मातम करना, अपने आप को दुख देना। ना खाना है ना पीना है, ऐ नहीं कि फ्रूट खाई जावांगे तो रोजा साडा ते चल रहा है, मैं जो है रोजेदार हूं। पानी मैं पीता रहूं तो मैं कहूं जी मैं रोजेदार हूं। मैं तवे पे पकी मैंने कोई चीज़ नहीं खानी। ये गैर अक़वाम के अंदर गलत एक टीचिंग दी गई है, लोगों को बताया गया है, और लोग आज भी ईमानदारों को, मसीहियों को इसी जो है सवाल को बार बार उनके सामने दोहराते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ने इस तरह टीच किया है लोगों को, और जिस तरह लोगों को टीच किया गया उसी तरह उन्होंने बाहर जाके लोगों को जब बताया। रोजे का मतलब क्या है? खाने पीने से दूर हो जाना, अलैदगी इख्तियार कर लेना, ये जो है रोज़ा है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब जो है बराती जब तक जो है दूल्हा के साथ है मातम वो कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे, अगेन देयर इज नो कमांडमेंट, अगेन देयर इज नो कमांडमेंट। लिखा है वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजे रखेंगे, ऑप्शनल है, देयर इज नो कमांडमेंट। आप पूरा साल रोजा रख सकते हैं, एवरी डे अगर आप बेर कर सकते हैं, आपकी बॉडी उसको बेर कर सकती है, तो आप हर रोज रोजा रख सकते हैं। फॉर व्हाट? स्पिरिचुअल जो है डिसिप्लिन के लिए, स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ के लिए आप रोजा रख सकते हैं। आप अपनी निजात के लिए रोजा रख सकते हैं, आप खुदा की गाइडेंस को पाने के लिए रोजा रख सकते हैं। आप जो है खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप रोजा रख सकते हैं। आप खुदा से इल्तमास कर सकते हैं, आप खुदा की हजूरी में बैठ सकते हैं, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस के अंदर हमने अभी जो पढ़ा कि अपना मुंह धो, सर पे तेल लगा, ताकि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे जो है बदला दे, ताकि खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपकी आवाज को, आपकी ख्वाहिश को, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे।
ये मकसद है रोजे का, ये रोजे का मकसद है। रोजा जो है मकसद के तौर पर रखा जाता है। लिखा है यहां पर हमें मकसद नजर आ रहा है, यहां पर हमें मकसद नजर आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि जब जो है दूल्हा जो है बरातियों से जुदा किया जाएगा तो उस वक्त वो रोजा रखेंगे। अभी यहां पर हमें जब पर्पस नजर आ रहा है, विदाउट पर्पस के रोजा नहीं है। विदाउट जो है पर्पस के जो लोग जो है रोजे रखते हैं, दे विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम गॉड। कि हमारे ये रोजे हैं, बहुत सारे मसीह कहते हैं हमारे रोजे शुरू हो गए। देयर इज नो कमांडमेंट इन बाइबल। बहुत सारे लोग आज भी वही आबाओ अजदाद से जो उनको तालीम उनको दी गई, किसी पादरी ने, बिशप ने, पोप ने, वट एवर वी कॉल, जिसने उसको वो तालीम दी, आज भी वो उसी के ऊपर चल रहे हैं। बट देयर इज़ नो मकसद, उनके पीछे कोई मिशन नहीं है, उनके पीछे कोई मकसद नहीं है कि वो क्यों रोज़ा रख रहे हैं, वो क्यों रोज़ा जो है रखें। आज लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है कि वो क्यों रोज़ा रखें। बहुत सारे लोग अपनी जो है बीमारियों से शिफा पाने के लिए रोज़ा रखते हैं। यस, दैट इज़ गुड प्रैक्टिस। बाइबल इस बात को इनकरेज करती है। बहुत सारे लोग खुदा की गाइडेंस को पाने के लिए जो है अपना लोग जो है रोज़ा रखते हैं। यस, दैट इज़ 100% जो है अपना जो बिब्लिकल। हम देखते हैं कि पहले क्या होता था, कि पहले क्या होता था, वो खुद अपना इब्तदाई जब जो है कलीसिया जो एस्टैब्लिश हुई, जैसा कि जो है यीशु मसीह ने कहा कि जब जो है दूल्हा जो है बरातियों से जो है वो जुदा किया जाएगा तो वो रोज़ा रखेंगे, वो रोज़ा रखेंगे। खुदा उनका पाक कलाम कहता है हिज फॉलोअर्स वुड फास्ट। जब वुड का वर्ड आता है, जो हमारे साथ कुछ जो टीचर्स भी हैं, उनको पता है कि वुड का जब मतलब आता है, इसका मतलब है अपनी मर्जी को जाहिर करना। अपनी मर्जी से रोजा रख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ओन जो विल। देयर इज नो कमांडमेंट। अगेन मैं ये बात बार बार मैं जो दोहरा रहा हूँ कि लास्ट वीक भी कुछ लोगों ने, कुछ अजीज़ों ने इस बात के बारे में जो है क्वेश्चन किया। अभी आज वो हमारे साथ जो है नहीं है, लेकिन उनके लिए ये जो है सारी बातें उनके लिए होंगी जब वो बाद में इसको जो है देख सकते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर। और यहाँ पर हमारी अपनी जो मर्जी है कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। अगर खुदा का पाकरू आपको इनकरेज करता है कि आप रोज़ा रखें तो आप ज़रूर रखें। 40 रखें, 100 रखें, 1000 रखें, इट्स ऑल अप टू यू। देयर इज नो कमांडमेंट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। यस, अभी बात हो रही है हम रोज़ा जो है वो क्यों रखें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अमाल की किताब उसका जो है 13वां बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी। अमाल 13वां बाब, दूसरी और तीसरी आयत। अभी हम आगे बात कर रहे थे जो अपना जो पर्पस की, कि हमारा जो पर्पस क्या होना चाहिए। और यहां पर कलाम मुकद्दस हमें जो है ये सिखाता है कि अर्ली जो कलीसिया थी, इब्तदाई जो चर्च था, जो मसीह के जो उनके जो थे शागिर्द थे, वो खुदा की गाइडेंस को पाने के लिए रोजा रखते थे, अपने आप को खुदा के हजूर पेश करते थे, जैसा कि यीशु अल मसीह ने उनको टीच किया था कि जाओ अपनी कोठरी बंद करो, दुआ करो, रोजा रखो। यीशु मसीह ने उनको एक पैटर्न उनको जो है एक दे दिया। और इब्तदाई जो है अपना जो है कलीसिया मुकद्दस लोगों ने इसको अपनाया और वो खुदा की मर्जी को जानने के लिए, खुदा की मर्जी को जानने के लिए, उसकी रहनुमाई हासिल करने के लिए रोजा रखते थे। अमाल उसका 13वां बाब, दूसरी तीसरी आयत में लिखा है जब वो खुदावंद की इबादत जो कर रहे और रोजे रख रहे थे, ये उन्होंने अपनी रूटीन बना ली थी। ये नहीं कि 40 रोजे रखने हैं। यहां पर कहीं पे लिखा कि उन्होंने 10 रखे, 20 रखे, 30, 40, 50, 100 लिखा है। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे कंटिन्यूसली, देयर वाज फास्टिंग। और जब एक रोजा नहीं रखा उन्होंने कि एक रोजा रख के ऐसे हो गया, लिखा है वो रोजे रख रहे थे कंटिन्यूस। लिखा तो रूहुल कुदस ने उनसे कहा कि मेरे लिए बरनबास और साउल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है।
पाक रूह ने उनसे बात की कि तुम इनको मखसूस कर दो, बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए मखसूस करो। उन्होंने खुदा से उसकी जो गाइडेंस मांगी और खुदा ने अपनी गाइडेंस उन पर उंडेली, उनके ऊपर जाहिर कर दिया कि तुम इनको मेरे काम के लिए मखसूस कर दो। पाक रूह ने उनसे बात की कि जिस पर्पस के लिए ये इनको मैंने जब बुलाया है तुम इनके लिए मखसूस करो कि मेरे कलाम की, मेरे जो है अपना जो है मेरे नाम का जो प्रचार जो है ये करें। आगे लिखा है, तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। उन्होंने पहले क्या किया? रोजा रखा, दुआ की, पूरा जो है दिन। यहां पर फिर टाइम नहीं लिखा, हम आगे टाइम पे भी हम जाएंगे। यहां पर उन्होंने यहां पर टाइम नहीं लिखा कि उन्होंने कितने घंटे का जो है वो जो है रोजा रखा है। मैं आपको जो है बताता चलूं, रोजा जो है वो कितने कितने घंटे का है। रोजा के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 3 तरह का जो है वो जो है रोजा है। एक है 24 आवर्स का रोजा। वो कितने का? 24 आवर्स का रोजा अकॉर्डिंग टू द बाइबल। मैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल की बात कर रहा हूं, बाइबल के हम जो बाहर की बात नहीं करेंगे। 24 आवर का जो है एक जो है रोजा है, फुल 1 डे, सनसेट टू सनसेट। आज शामी रखा, कल शामी तक खुलेगा। कलाम मुकद्दस इस बात की वजाहत करता है। मैं आपको इसके बारे में बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसके ऊपर बाद में आएंगे तो हम देखेंगे। ये है जी 24 आवर का जो है जो अपना जो है रोज़ा है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ये जो रोज़ा है ये जो है डे ऑफ अटॉनमेंट वाले दिन जो है रखा जाता था, योम कफ़ारा के अपना जो है दिन जो है रखा जाता था। फिर एक रोज़ा है जो मॉर्निंग टू इवनिंग जो है सुबह रखा और शाम को इवनिंग तक, सनसेट होने तक, जब तक शाम नहीं होगी, रात नहीं होगी, उन लोगों ने जो है रोज़ा रखा। खुदा के लोगों ने खुदा उनका पाक कलाम हमें इस बात के ऊपर हमें जो है सिखाता है। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे का एक जो है रोज़ा है। और वट एवर या सूट्स यू कैन ये डू दैट। आपकी अपनी मर्जी है। देयर इज़ नो कमांडमेंट कि आपने कितनी देर का रोज़ा रखना है। आप 24 घंटे का रखना चाहते हैं, 24 घंटे का रखें, लेकिन इसके पीछे एप्लीकेशन है कि आपका अजर खुदा आपको देगा। इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर गॉड, ना कि आप और आपका पादरी, आप और आपके वालिदैन। नो, अजर कहां से आना है? खुदा की तरफ से, क्योंकि आप जो है पर्पस पर रोजा रख रहे हैं। आपका जो पर्पस है कि आप खुदा से उसकी गाइडेंस को मांगें। और खुदा का कलाम हमें जो है बताता है कि उन्होंने उनको बुलाया, रोजा रखा, दुआ की, उन्होंने रुखसत किया, उनको जो मिशन के लिए पॉइंट कर दिया। क्योंकि कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक जो रोजा है ये स्पिरिचुअल जो है अपॉइंटमेंट है लोगों को अपना जो लीडर्स के लिए। लीडर्स जो हैं ये इब्तदाई जो है कलीसिया के अंदर वहाँ पर एक रस्म के तौर पर इनको इस्तेमाल कर रहे थे कि लोग जो है रोज़े रखते थे और खुदा के लोगों को मखसूस करते थे, अपॉइंट करते थे। जो लीडर्स की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जब हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, हम खुदा से रूहानी तरक्की की बात कर रहे हैं। अमाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत बहुत ज्यादा जो है जरूरी है समझना। 22वीं और 23वीं आयत लिखा है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत जो है करते और ये नसीहत वो देते थे कि ईमान पर जो है कायम रहो, और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। लिखा है नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। खुदा की बादशाही में दाखिल होना आसान नहीं है कि यीशु मसीह बस कबूल कर लो तो आसमान दी बादशाही जैसी दाखिल हो गए हैं। नो, खुदा का कलाम कहता है इब्तदाई कलीसिया के अंदर हमारे जो स्पिरिचुअल हमारे जो लीडर्स थे, जो यीशु मसीह के, जिनको हम जो शागिर्द कहते हैं,
यहां पर लिखा है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। खुदा की बादशाही में दाखिल होना आसान काम नहीं है कि बाद सतवासी मैं तौबा कर लिए, मैं जो है चर्च जाता हूँ, मैं एक अच्छी कलीसिया का जो है एक जो मेंबर भी हूँ, मैं वहाँ पे हदिया भी देता हूँ, मैं सुबह शाम दोपहर दुआ भी करता हूँ, तो मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हूँ। नो, जब तक आपकी जिंदगी में मुसीबत, परेशानी, दुख, तंगी ना आए, आप खुदा की नजदीकी नहीं पा सकते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और खुदा का कलाम भी ये बात सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब इन्होंने हरे दरख्त के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। यीशु मसीह आजमाया गया, यीशु मसीह को तंग किया गया, यीशु मसीह को मारा गया, उसको जो है हर जगह उसके लिए मुसीबतें, परेशानियां उसके लिए खड़ी की गई, तो हमारे लिए जो है क्यों नहीं होंगी। हमारे लोग आजकल बड़े फैंड होते हैं कि लोग हमें ईसाई कहते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लिखा है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं तो खुशी करना, खुश होना। क्यों हमारे लोग जो है अपना जो है ऑफेंड होते हैं? बिकॉज कलाम से दूर है। हमारी लीडरशिप उनको अब नए काम की तरफ लगा दिया है। पता नहीं कितने सौ सालों बाद, कितने अपना जो है सालों के बाद उन्होंने अब इनको नए काम की तरफ, नहीं हमें मसीह कहा जाए। व्हाट डज मीन? आप लोगों से इज्जत पाना चाहते हैं, कहने दें कोई जो आपको कहता है यू आर योर सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप खुदा के लोग हैं। इन लोगों के कहने से क्या आपका रुतबा खुदा के सामने चेंज हो जाएगा? नो। हम अजर पाना चाहते हैं लोगों से। मेरा आपको बताने का मतलब यह है कि हम लोगों से इज्जत, रिस्पेक्ट चाहते हैं। जिसकी रिस्पेक्ट खुदा नहीं कर रहा, लोग जितनी मर्जी करते रहे, लोग जितनी मर्जी उसकी रिस्पेक्ट करते रहे, बेफायदा एक दिन वो जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। ले लो रिस्पेक्ट। So we will back to our original purpose. लिखा है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदा के स्पुर्द किया जो ईमान लाए थे। कितने लोग आज रोजा रखते हैं? कितने लीडरशिप आज रोजा रखती है? जो पाज साहब ने आज रोजा रख लिया तो बाहर लोगों के बाद चल जाता है, पाज साहब आज रोजा रख के दुआ करन बैठे हैं। पाज साहब आज रोजे में है। नहीं, आज नहीं उनको फोन करना, वो रोजे में है। उन्होंने दसिया होंगे कि लोगों को दस दो कि मैं रोजा रख रहा तुहाडे लिए। ऐसे लोग अपना अजर खो देंगे, खुदा से उनको कुछ हासिल नहीं होगा। और जब हम खुदा की गाइडेंस पाना चाहते हैं तो अजीजों, अगर आप खुदा की गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आप रोजा रख सकते हैं व्हेनेवर, जब आपकी मर्जी हो, जब आप फील करते हैं कि आपको खुदा की गाइडेंस चाहिए, आप खुदा से बात करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, फंसे हुए हैं, आप रिपेंट करना चाहते हैं, आप गुनाह की जद में हैं, आप गुनाह से छुटकारा नहीं पा रहे, सो देन यू कैन फास्ट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। हम देखते हैं जो है यूना के खत के अंदर उसका 3 बाब उसकी 5 से जो है अपना जो है 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं नैनुआ के लोगों ने रिपेंट किया। उन्होंने पहले फास्ट रखा, उन्होंने पहले जो है रोजा रखा, और उन्होंने खुदा से माफी मांगी, अपने गुनाहों की, अपने गलत कामों की माफी मांगी। और हम देखते हैं क्या हुआ फिर। खुदा ने उनको बर्बाद कर दिया? खुदा ने उनको माफ कर दिया। खुदा ने जो है नैनुआ के लोगों पर रहम किया। एक और बड़ा खूबसूरत एक रेफरेंस है योएल की किताब के अंदर। योएल की किताब उसका जो है 2 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है वहां पर।
हम देखते हैं खुदा का कलाम हमें जो है क्या गाइड करता है। योएल उसका 2 बाब उसकी जो 12वीं आयत, जो उनके पाक कलाम में इस तरह लिखा है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और जो है गिरिया सारी व मातम वो करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। अगर आज हम जो गुनाह की जद में हैं, अगर आज हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिससे मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा, हम रोजा रख सकते हैं, हम खुदा से उसकी गाइडेंस को मांग सकते हैं। हम पूरे दिल से रोजा रखकर खुदा के सामने मातम करें, ना कि लोगों को बताएं कि मैं आज रोजा रखे। आज खुदा के सामने हम चले जाएं और खुदा से कहें कि खुदावंद तू मेरे गुनाह को मुआफ कर। खुदावंद मैं इस गुनाह से, मैं इस जो है बीमारी से रिहाई पाना चाहता हूं। जिसो जो 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 गुनाह है ये कोड़ की मानद है। ये इंसान को जब लग जाता है तो इसको जल्दी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये हमारे अंदर जो है बसा हुआ है, हमारे अंदर ये बसा रहता है और जल्दी निकलता नहीं। इसके लिए हमें काम करना पड़ता है, इसके लिए हमें रोजा रखने की जरूरत है, हमें खुदा के सामने अपने आप को पेश करने की जरूरत है। जब हम खुदा के सामने रोजा रखकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा अपने उस तख्त पर से हमारी इस दुआ को, उस मिन्नत को, उस इल्तिजा को, उस भूखे रहने को अपनी हजूरी में जो कबूल फरमाता है और हमें हर तरह के गुनाह से निजात बख्शता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं ड्रिंक करता था, जब मैं गलत काम करता था और जब मैं जो है अपना जो नशाबाजी में जो रहता था, मैंने रोजे के वसीला से इससे छुटकारा पाया। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं रोजे रख कर एवरी डे, हर रोज रोजा रखता था और खुदा से दुआ करता था कि खुदावंद तू मुझे इससे छुटकारा दे। और यू बिलीव मी और नॉट, बहुत ही कम टाइम के अंदर खुदा ने मुझे हर तरह के गलत काम से छुटकारा जो है दिलवाया। शराब नोशी से, सिगरेट नोशी से खुदा ने मुझे रिहाई दी विद इन अ डेज। वो शख्स जो है हर रोज जो शराब जो जिसको पीने की लत लगी हुई थी, सुबह नाश्ता बाद में और शराब जो है पहले, इस तरह की आदत थी। हर रोज जो शराब पीने की आदत थी और सिगरेट पीने की आदत थी। उठते साथ ही खुदा का नाम तो बड़ी दूर, सबसे पहले मुझे सिगरेट चाहिए। लेकिन जब मैंने खुदा की इस हिकमत को, इस फजल को जाना, तो जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की तो खुदा ने मुझे विदिन जो है डेज इनसे बाहर निकाला। आज भी हमारे बच्चों के अंदर, ईमानदारों के अंदर बहुत सारी गलत आदतें हैं। नौजवान जो है नस्ल आजकल बहुत सारे गलत जो है कामों का शिकार हो चुकी है। गंदी बातें करना, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। गालियां निकालना, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। पोर्नोग्राफी, गंदी मूवीज देखना, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे जो बच्चे इसका आज जो है शिकार हैं। आई नो, ऐसी गंदी बातें एक दूसरे के साथ जो है करते हैं। अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, रोज़ा रखें खुदा के सामने, खुदा के हजूर जो है आप जो है झुक जाएं, खुदा आपके सिस्टम को रीसेट कर देगा। मैं बहुत गालियां निकालता था, हर बात में गाली निकालता था। खुदा का जो है शुक्र है, मुझे जो है नफरत है ऐसे लोगों से जो गालियां निकालते हैं। मैं सुन नहीं सकता, मैं सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ नहीं बैठ सकता, हालांकि मैं खुद बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था। 4 जो है पैकेट एक दिन में ख़त्म करता था। लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं किसी सिगरेट पीने वाले बंदे के पास भी बैठूं। ये कैसे हुआ? रोज़ा के वसीला से। जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम खुदा से कहते हैं कि खुदा तू मुझे इससे छुटकारा दे, तो फिर खुदा हमें छुटकारा जो हमें जो दिलाता है। टाइम हमारे पास अभी शॉर्ट है, आई विल गो लिटिल फास्ट।
हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम के अंदर यहोशुफत ने खुदा से मदद मांगी कि वो उसको जंग में फतह जो है दे। दूसरा जो है तवारीख उसका 20 बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत के अंदर लिखा है कि यहोशुफत जो है डर कर दिल से खुदा का जो है तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी जो है कराई और जो है बनी जो है यहूदा खुदा से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में खुदावन से मदद मांगने को आए। उन्होंने रोजा रखकर खुदा से मदद मांगी। उन्होंने अपने गुनाहों को जो उन्होंने जो तर्क किया, खुदा से डर गया, वो खुदा की हजूरी में आकर ठहर गया। उन्होंने पूरे शहर ने रोजा रखा, खुदा से दुआ मांगी और खुदा ने उनको ब्लेस किया कि वो जो है जंग जीत जाएं। अगर आप भी किसी ऐसी जंग का जो आप भी जो शिकार हैं तो आप भी रोज़ा के वसीला से इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट द कमांडमेंट, दिस इज योर ओन विल। योर ओन विल। आप खुदा से क्या चाहते हैं? स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहते हैं, स्पिरिचुअल आप ग्रोथ चाहते हैं, आप खुदा की गाइडेंस को मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि खुदा आपको लीड करे, उसके लिए आप रोज़ा रखें। अगर आप गुनाहों से मुआफ़ी पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आप किसी बैटल का जो आप जो है शिकार हैं, आप किसी जंग आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आपके पास बेरोज़गारी है, बेरोज़गार हैं, किसी भी मुश्किलात में हैं, आप जिस्मानी कामों के अंदर फंस चुके हैं, उनसे आप निकलना चाहते हैं, तो आप रोज़ा रखें, दुआ करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। दैट इज़ अ बिब्लिकल अकॉर्डिंग टू द बाइबल। हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने भी रोज़ा रखा। यीशु अल मसीह ने कितने दिन का रोज़ा रखा? 40 दिन का रोज़ा रखा। ना उन्होंने कुछ खाया, ना उन्होंने कुछ जो है पिया। कितने टाइप के जो है रोजे हैं? 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का और 40 दिन का जो है रोजा कलाम मुकद्दस बयान करता है। ये जो अभी हमने यूसुफ की बात की, ये 1 दिन का रोजा है। नैनवा शहर ने भी 1 दिन का रोजा रखा। आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। हम देखते हैं दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा। हम देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। यीशु अल मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा और वो खुदा की हजूरी में, खुदा की हजूरी में जो है मूसा खुदा की हजूरी में उसकी गाइडेंस मान लो उसकी ले रहा है। खुदा उसको जो है बनी इस्राइल के जिसने जो उसको तख्तियां लिख के दी, 40 दिन रात वो खुदा की हजूरी में भूखा रहा। उस दिन उसका जो था 40 दिन रात का जो रोजा रहा। फिर हम देखते हैं एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा। जब वो जो करमल से होरब जा रहा था खुदा की आवाज सुनने के लिए, खुदा की बात को जो सुनने के लिए, खुदा ने कहा कि जा होरब जा, मैं तुझसे बात करूंगा। ये मिनिस्ट्रियल वर्क के लिए है। जब आप खुदा के आप काम को करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि खुदा आपको जो लीड करे। हम देखते हैं खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है मत्ती की इंजील के अंदर कि जो है अपना जो रूल कुदस जो है यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के आगाज से पहले किया। 40 दिन रात यीशु मसीह जो है भूखे रहे ताकि इब्लीस पर गलबा पा सकें, इब्लीस पर ओवरकम कर सकें जो है। और जो है मूसा 40 दिन 40 रात मिनिस्ट्रियल जो है वर्क के लिए, खुदा के लोगों को जो है गाइड करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी रूहानी जो तरक्की के लिए, खुदा की जो है गाइडेंस के लिए 40 दिन रात भूखा रहा और खुदा से बातें करता रहा। खुदा उस पर अपने कलाम को आश्कार करता रहा। खुदा ने अपना जो है चेहरा उससे नहीं जो है छुपाया। 40 दिन 40 रात खुदा ने उससे बात की। आमीन। दैट इज सो मच वंडरफुल। हम देखते हैं कि जो एलिया 40 दिन 40 रात भूखा रहा खुदा की आवाज सुनने के लिए, खुदा की गाइडेंस पाने के लिए कि अब मैं क्या करूं। 40 दिन का सफर करके दिन और रात होरब जो है वो पहुंचा ताकि खुदा की आवाज को सुन सके, ताकि खुदा उससे बात कर सके, खुदा उसकी जो रूहानी जो तरक्की हो सके, खुदा की गाइडेंस पा सके, ताकि वो खुदा ने उसके ऊपर जो काम मुकर्रर किया है वो उसको जो कर सके। आमीन। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि
जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसका जो पर्पस, हम हर रोज़ा जो पर्पस के लिए है। यीशु मसीह ने रोज़ा रखा एक पर्पस के लिए, क्योंकि वो मिनिस्ट्री वर्क करने जा रहे थे। वो जो है अबलीस के साथ जंग करने के लिए जा रहे थे। वो उस बैटल के अंदर थे जिस पर उन्होंने फतह पानी थी। 40 दिन रात उन्होंने कुछ नहीं खाया। मूसा ने रूहानी जो अपना जो तरक्की के लिए काम किया, उसने जो अपनी रूहानी जो तरक्की के लिए, खुदा की गाइडेंस के लिए 40 दिन 40 रात जो है वो जो रहा, अपना जो भूखा रहा। और फिर हम देखते हैं कि आस्तर ने जो है 3 दिन का उसने जो है रोज़ा रखा। 3 दिन तक लोगों ने कुछ नहीं खाया। खुदा उनका पाक कलाम हमें जो गाइड करता है कि हमें किस तरह हम भी आज कर सकते हैं। हम देखते हैं रसूलों के अमाल के अंदर, हम देखते हैं मैंने आपको पहले बताया कि एक रोज़ा 1 दिन का है, फिर 24 आवर्स का है, फिर 3 दिन का है, 7 दिन का है, 21 डेज़ का और 40 डेज़ का है। आस्तर ने जो है 3 दिन का उसने जो रोज़ा रखा। फिर पौलुस रसूल ने भी 3 दिन का रोज़ा रखा। जब खुदा उस पर अपीयर हुआ तो उसने 3 दिन रात कुछ नहीं खाया पिया। फिर हम देखते हैं 7 दिन का रोज़ा खुदा उनका पाक कलाम हमें जो बताता है। 3 दिन का रोज़ा जो है आस्तर की किताब 4 बाब जो 16 आयत में है, और मैंने जो आपके साथ जो है पौलुस रसूल की बात की, अब जो अमाल की किताब 9 बाब उसकी जो 9वीं आयत के अंदर है। और जब हम 7वें दिन के रोजे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद का जब जो है बेटा अपना जब जो है साउल जो है मर गया, बादशाह इसराइल का पहला बादशाह जो मर गया, तो दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। 7 दिन उन्होंने मौन किया, उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। फिर ये हवाला जो है पहला सैमुएल 31 बाब उसकी जो 13वीं आयत के अंदर लिखा है। फिर हम देखते हैं 21 दिन का जो है रोज़ा है। यहाँ पर जो है कुछ पार्शल जो है अपना फास्ट है यहाँ पर, लेकिन हमें जो है खुदा का कलाम हमें क्या गाइड कर लिखा है। अपना जो दानियल उसका 10 बाब उसकी 2री और 3री आयत के अंदर लिखा है कि दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा ताकि वो अपनी बात खुदा तक ले जा सके। यहाँ पर जो पार्शल जो अपना जो यहाँ पर हमें जो रोज़ा आता है 21 दिन का, वहाँ पर जो है अपना जो दानियल कहता है कि मैंने कोई अच्छा खाना नहीं खाया, कोई अच्छी खुराक नहीं खाई, कोई चीज़ मैंने ना गोश्त खाया ना वाइन मेरे मुंह जो है मुझे मुंह तक आई। ये 21 दिन का उसने जो है रोज़ा रखा। और फिर उसके बाद जो है 40 दिन का जो है रोज़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मूसा ने रोज़ा रखा और जो 40 दिन ये खुदा के साथ रहा। ये जो है खरूज उसका 34 बाब 28वें आयत के अंदर है। फिर जो है एलिया ने जो रोज़ा रखा 40 दिन का, 40 दिन रात का, पहला जो है जो सलातीन 19 बाब की 8वीं आयत के अंदर है। और जो यीशु मसीह ने रोज़ा रखा वो जो है अपना जब मत्ती की इंजील 4 बाब की जो है 2री आयत के अंदर है। और हमारा जो है रोज़ा जब हम उसका आगाज करते हैं तो किस तरह होना चाहिए? जब भी हम रोजा रखें तो दुआ के साथ रखें और कमिटमेंट के साथ रखें। यस आई नो तो अपना टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ही हम इसको पूरे को जो है कंप्लीट करें। जब हम जो है रोजा रखें तो हमारा जो है रोजा दुआ के साथ और कमिटमेंट के साथ होना चाहिए, ना कि सिर्फ हम जो है भूख हड़ताल करें, ना कि सिर्फ हम अपने स्टमक को हम जो है वो दुख दें। अजरा उसका 8 बाब उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, उन्होंने रोजा रखकर खुदा से जो है उन्होंने कंटिन्यूसली उसने जो है दुआ की। जब हम रोजा रखें तो हमें कंटिन्यूसली दुआ करने की जरूरत है। खुदा के साथ हमारी जो कमिटमेंट है कि खुदावंद ये रोजा तेरी हजूरी में, चाहे आप काम पर हैं, आप घर पर हैं, आप जो किसी भी हालत में हैं, डोंट यू फॉरगेट। और जब आप रोजा आपने जो है खोल लिया है तो थैंक्स गिविंग के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा की जो है खुदा की जो शुक्रगुजारी करते हुए आप जो है उस रोजे को जो है खोलें, वर्शिप करें, दुआ करें, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें। ना कि हम जो बस जो रोज़ा खोलें कहें जी ओ जी बस जी बड़ा जी अपना बहुत जी खुदा का बड़ा जो है शुक्र है कि मैंने आज जो है रोज़ा जो है खोल लिया। खुदा की वर्शिप करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा के सामने हदिया जात को पेश करें, खुदा की हजूरी में कुछ लाएं कि खुदा मैं अपने जो कुछ मेरे पास है उसमें से मैं जो है तुझे जो है ये देता हूं। ये असल रोजा है खुदावंद के सामने। और आज हमें
इसको अपनी ज़िंदगी में, इस प्रैक्टिस को अपनाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपसे जो पहले भी जो मैंने आपसे इस बात का जो है ज़िक्र किया कि जो है खुदावंद का पाक कलाम हमें जो है कमांड नहीं करता, खुदा का पाक कलाम हमें इनकरेज करता है कि हम जो है रोज़ा रखें। और अगर आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपके अंदर विल है कि आप रोज़ा रखें, तो आप ज़रूर रोज़ा रखें। देयर इज़ नो 40 डेज़। हमें कोई कमांड के तौर पर 40 दिन का रोज़ा रखने के लिए नहीं कहा गया। खुदा का जो है कलाम, अगर कोई जो प्रीस्ट, कोई पादरी, कोई बिशप आपको इस तरह की तालीम देता है तो वो आपको रॉन्ग तालीम दे रहा है। खुदा उनके पाक कलाम में कहीं पर भी ऐसी कोई तालीम नहीं दी गई। हम रोज़ा मकसद से रख सकते हैं। अगर आप मसीह के दुखों में शामिल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को कंसिडर करते हैं कि हम मसीह के दुखों में शामिल हो रहे हैं। रोज़ा रख के आप मसीह के दुखों में शामिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने रोज़ा रखा ताकि आपको और मुझे जो है निजात दे सके। यीशु मसीह सलीब पर जो है चढ़ गया ताकि आपको और मुझे जो है हमेशा की ज़िंदगी अता जो है कर सके। आपका रोज़ा रखना खुदा की हजूरी में इस तरह नहीं जाएगा कि हम मसीह के दुखों में शरीक हैं कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आ रहे हैं। अगर आप जो है ट्रूली मकसद के तौर पर, आपकी ज़िंदगी में मकसद है कि आप खुदा की गाइडेंस को चाह रहे हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ खुदा से जो है चाहते हैं, आप गुनाहों से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये असल रोज़ा है जो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरता है। और जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर मैंने पहले भी आपके साथ तो शेयर किया कि अपना अहबार की किताब के अंदर जो जो अपना जो जिक्र है, वहाँ पर मैं आपके सामने मैं अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ कि वहाँ पर जो है क्या लिखा है, जिसके बारे में अक्सर लोग रेफरेंस देते हैं कि नहीं ये हुक्म है रोज़ा रखना। वहाँ पर लिखा है अहबार उसका 16वां बाब 29 से 31 आयत के अंदर, वहां पर लिखा है, और ये तुम्हारे लिए दायमी जो है कानून हो कि 7वें महीने की जो है 10वीं जो है तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। एक कोई दिन दी गल होने रही जी, योम कफारा वाले दिन, लेकिन अपनी अपनी जान को जो है दुख देना। और उस दिन खा जो है वो जो है देसी हो या परदेसी, जो तुम्हारे जो है बीच में जो बूदो बाच रखता हो, किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा जो है दिया जाएगा। और जबकि हमारा जो है कफारा हो चुका है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारे लिए कफारा जो है वो दे दिया है। आप अगर खुदावंद के उस कफारा के दिन के लिए आप रोज़ा रखना जो है आप जो चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन दैट इज़ जस्ट अ 1 डे, नॉट 40 डेज। एक दिन आप रोज़ा रख सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया, योम जो कफ़ारा का जिक्र किया गया है, और ये सब्बत के दिन के बारे में, ये अपना सब्बत का आराम होगा, उस दिन जो सब्बत का दिन होगा। और इस बात को समझने के लिए और जानने के लिए आई थिंक वी नो नीड टू ये स्ट्रगल। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा उनके कलाम पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है कि खुदा उनका कलाम हमें किस तरह जो है गाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आई होप कि जितनी भी बातें आज की गई हैं आपको समझ आई हैं। अगर आप इनको दोबारा इनको आप सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर, Facebook पर आप इनको देख पाएंगे, ताकि आप इनको जो है दोबारा इनको रिमाइंड कर सकें अगर आपने किसी बात को मिस किया है। आई नो इट्स ऑल अबाउट मेरे ख्याल में 40 मिनट हो गए हैं, तो सम टाइम बहुत ज़्यादा जो है बातें जो मिस हो जाती हैं। अगर आप इसको रिमाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप जाकर इसको जो है देख सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर अशर, आपने बहुत खूबसूरती से रोज़े के अहमियत के लिए बताया है। मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब ने आज के पाक कलाम से बहुत बरकत पाई है। याकूब 5 बाब उसकी 15 आयत में कुछ यूं मफ़हूम है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आए हम पास्टर आशा के साथ मिलकर बीमारों के लिए दुआ करें, और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जल्दी से जो है बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताना चाहते, उसको अपने दिल में रखें, खुदा के सामने रखें। खुदा की हजूरी हमारे जो है दरमियान है, और खुदावन आपकी जो है दुआओं को सुनने के लिए हर वक्त जो है तैयार रहता है। हालेलुया।
आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तमाम तर नेमतों बरकतों रहमतों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के खुदा, तू हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है। खुदावंद खुदा, हम तमाम तर खुदावंद खुदा वीएस की तमाम तर फैमिलीज़ को, बहनों भाइयों को, बुज़ुर्गों को, अजीज़ों को तेरी हजूरी में लाते हैं। वीएस की पूरी जो टीम को, वर्किंग जो कमेटी को तेरी हजूरी में लाते हैं। यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरी गाइडेंस को मांगता हूँ। खुदावंद खुदा, अगर हम में से कोई भी जो है बीमार है, यीशु के नाम में ठीक हो जाए। यीशु के नाम में हर तरह की जो भी जो है प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, यीशु अल मसीह के नाम से जो है वो जाती रहें। खुदावंद खुदा, तेरी बेटी वीनस को तेरी हजूरी में लाता हूँ। यीशु के नाम में खुदावंद खुदा, तो अपने जलाल को उसकी ज़िंदगी में जाहिर कर। इसी तरह तमाम तरह उन दुआओं को, उन रिक्वेस्टों को तेरी हजूरी में रखते हैं जो खुदावंद तेरे लोगों के वसीला से हम तक आई हैं। उनको अपनी हजूरी में बाखूर की माने जो कबूल कर, और खुदावंद खुदा अपने आसमान से, अपने तख्त से खुदावंद का उनको तू जो है खुदावंद का जो तू इनको जो कबूल फरमा, और हर एक को खुदावंद का तो बड़ी बरकत दे, और अपने जलाल से जो है मामूर कर। यीशु अल मसीह के नाम में हर तरह की जो बीमारियां हैं, कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, यीशु अल मसीह के नाम में जो है जाती रहें। भाई सफदर को तेरी हजूरी में लाता हूँ। यीशु के नाम में अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हर तरह की कमी पेशी यीशु के नाम से जो है जाती रहे। इसी तरह खुदा उनका नाम बनाम पूरी टीम को तेरी हजूरी में पेश करता हूँ। इनके लिए खुदा स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगता हूँ। नाम बनाम हर एक की ज़िंदगी में खुदा उनका तू नया काम कर, इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हर एक जो है बीमारी यीशु अल मसीह के नाम से जो है जाती रहे। आमीन। आमीन। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो और उसमें हमें ईमान बाबर लीड करेंगे। आइए हम सब अपनी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। के बरकत पाशा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 10 मिनट ऑलमोस्ट ऊपर हो गए हैं, लेकिन खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। 15 मिनट्स। थैंक गुड यू सो इवनिंग मच। एवरीवन। गुड इवनिंग। ग्रेसलन, वेल डन। बहुत अच्छी मीटिंग प्रिजाइड यस किया आपने। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और ज्यादा हालेलुया। बरकत दे। यस, मैं चाहूंगा कि हम इसको जो है तालियों के साथ अप्रिशिएट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल तालियों के साथ अप्रिशिएट करेंगे। मैं एक वेरी स्पेशल गुड अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। पाम जी। संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर की जो फिजिकल इबादत है वो अंकल सफदर के घर इंतकाद की गई है, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जरूर उसमें शामिल हों।